जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम उपपुएक, इनके पदबंधन किए नाशे बेगियाँ। आज के सत्संग कथा में श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के अनन्याश्चिन्त्यो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। ये पन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम्। यहाँ बता रहे हैं प्रभु अर्जुन से कह रहे हैं, अनन्याश्चिन्तो माम, जो कुछ देखने सुनने और समझने में आ रहा है वह सब का सब भगवान का स्वरूप ही है, और उसमें जो कुछ परिवर्तन तथा चेष्टा हो रही है वह सब की सब भगवान की लीला है। जो कुछ देखने सुनने समझने में आ रहा है वह सब भगवान का स्वरूप, और जो कुछ उसमें परिवर्तन और चेष्टा हो रही है वह सब भगवान की लीला। ऐसा जो दृढ़ता से मान लेते हैं, समझ लेते हैं, उनकी फिर भगवान के सिवाय कहीं भी महत्व बुद्धि नहीं रहती। वे भगवान में लग जाते हैं, इसलिए वे अनन्य हैं। केवल भगवान में ही महत्ता और प्रियता होने से उनके द्वारा स्वतः भगवान का चिंतन होता है। कहने का दूसरा भाव यह है कि उनके साधन और साध्य केवल भगवान ही हैं, अर्थात केवल भगवान के ही शरण होना है, उन्हीं का चिंतन करना है, उन्हीं की उपासना करनी है, उन्हीं को प्राप्त करना है, ऐसा उनका दृढ़ भाव है। भगवान के सिवाय उनका कोई अन्य भाव है ही नहीं, क्योंकि भगवान के सिवाय अन्य सब नाशवान हैं। अतः उनके मन में भगवान के सिवाय अन्य कोई इच्छा नहीं है, अपनी जीवन निर्वाह की भी इच्छा नहीं है, इसलिए वे अनन्य हैं। वे खाना पीना, चलना फिरना, बातचीत करना, व्यवहार करना आदि जो कुछ भी काम करते हैं वह सब भगवान की ही उपासना है। क्योंकि वे सब भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं। तेषां नित्याभियुक्तानां, जो अनन्य होकर भगवान का ही चिंतन करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए सब काम करते हैं, उन्हीं के लिए प्रभु ने ये बात कही। वे संसार से विमुख हो गए हैं, यह उनकी अनन्यता है। वे केवल भगवान के सम्मुख हो गए, यह उनका चिंतन है, और सक्रिय अक्रिय सभी अवस्थाओं में भगवत सेवा परायण हो गए, यह उनकी उपासना है। यह तीनों बातें जिसमें हो वे नित्याभियुक्त है। क्या कह रहे हैं? जो संसार से विमुख हुए, यह उनकी अनन्यता है। भगवान के सन्मुख हो गए, यह उनका चिंतन है, और सभी अवस्थाओं में भगवत सेवा परायण हो गए, यह उनकी उपासना है। जब ये तीनों बातें मिलती हैं तो नित्याभियुक्त हो गए। आगे प्रभु कहते हैं, ऐसे जो नित्याभियुक्त हैं, योगक्षेमं वहाम्यहम्, उनके अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करा देना योग है, और प्राप्त सामग्री की रक्षा करना क्षेम है। भगवान कहते हैं कि मेरे में नित्य निरंतर लगे हुए भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। वास्तव में देखा जाए
तो अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कराने में भी योग का बहन है और प्राप्ति न कराने में भी योग का बहन है। कारण कि भगवान तो अपने भक्त का हित देखते हैं और वही काम करते हैं जिसमें भक्त का हित होता हो। ऐसे ही प्राप्त वस्तु की रक्षा करने में भी क्षेम का बहन है और रक्षा न करने में भी क्षेम का बहन है। अगर भक्ति बढ़ती है, उसका कल्याण होता है, तो भगवान प्राप्त की रक्षा करेंगे, क्योंकि इसी में उसका क्षेम है। अगर प्राप्त की रक्षा करने से उसकी भक्ति नहीं बढ़ती हो, उसका हित न होता हो, तो भगवान उस प्राप्त वस्तु को नष्ट भी कर देंगे, क्योंकि नष्ट करने में ही उसका क्षेम है। इसलिए भगवान के भक्त अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में परम प्रसन्न रहते हैं। भगवान पर निर्भर रहने के कारण उनका यह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि जो भी परिस्थिति आती है वह भगवान की ही भेजी हुई है। अतः अनुकूल परिस्थिति ठीक है और प्रतिकूल परिस्थिति भी ठीक है। अनुकूल परिस्थिति ठीक है और प्रतिकूल परिस्थिति भी ठीक है। उनका ये भाव मर जाता है, उनका भाव रहता है भगवान ने जो किया वही ठीक है, भगवान ने जो नहीं किया वह भी ठीक है, उसी में हमारा कल्याण है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यह सोचने की हमें किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? कारण कि हम सदा भगवान के हाथ में हैं। भगवान सदा ही हमारा वास्तविक हित करते रहते हैं, इसलिए हमारा अहित कभी हो ही नहीं सकता। तात्पर्य है कि भक्ति का मनचाहा हो जाए तो उसमें भी कल्याण, और मनचाहा न हो तो उसमें भी कल्याण। भक्त का चाहा और न चाहा कोई मूल्य नहीं रखता, मूल्य तो भगवान के विधान का है। इसलिए अगर कोई अनुकूलता में प्रसन्न और प्रतिकूलता में खिन्न होता है तो वह भगवान का दास नहीं, प्रत्युत अपने मन का दास है। वास्तव में तो योग नाम क्या है? भगवान के साथ संबंध का है, और क्षेम नाम जीव के कल्याण का है। इस दृष्टि से भगवान भक्ति के संबंध को अपने साथ दृढ़ रखते हैं। यह तो भक्त का योग हुआ, और भक्त के कल्याण की चेष्टा करते हैं, यह भक्त का क्षेम हुआ। इसी बात को लेकर भगवान ने अर्जुन के लिए आज्ञा दी, तू निर्योग क्षेम हो जा, अर्थात तू योग और क्षेम संबंधी किसी प्रकार की चिंता मत कर। बहाम्यम, या प्रभु ने कहा बहाम्यम, इसका तात्पर्य है जैसे छोटे बच्चे के लिए माँ किसी वस्तु की आवश्यकता समझती है तो बड़ी प्रसन्नता उत्साह के साथ स्वयं वह वस्तु ला कर देती है, ऐसे ही मेरे में निरंतर लगे हुए भक्तों के लिए मैं किसी वस्तु की आवश्यकता समझता हूँ तो वह वस्तु मैं स्वयं ढूंढकर लाता हूँ, अर्थात भक्तों के सब काम मैं स्वयं ही करता हूँ। आगे कह रहे हैं, ये अप्यन्य देवता भक्ति जंते सत्यान्विता, तो देवताओं के जिन भक्तों को सब कुछ मैं ही हूँ यह समझ में नहीं आया और जिनकी श्रद्धा अन्य देवताओं पर है, वे देवताओं की श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं। वे देवताओं को मेरे से अलग, प्रभु कहते हैं, वह देवताओं को मेरे से अलग और बड़ा मानकर अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार अपने अपने इष्ट देवता के नियमों को धारण करते हैं। इन देवताओं की कृपा से ही हमें सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा समझते हैं। ऐसा समझकर नित्य निरंतर देवताओं की पूजा करने में लगे रहते हैं। ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अभिधपूर्वकम्, प्रभु कहते हैं देवताओं का पूजन करने वाले भी
वास्तव में मेरा ही पूजन करते हैं, क्योंकि तत्व से मेरे सिवा कुछ नहीं है। मेरे से अलग उन देवताओं की सत्ता भी नहीं है, वे मेरे ही स्वरूप हैं। अतः उनके द्वारा किया गया देवताओं का पूजन भी वास्तव में मेरा ही पूजन है, पर है अभिधि पूर्वक। इसका मतलब क्या है कि पूजन, इसका मतलब है मेरे को उन देवताओं से अलग मानना। जैसे कामना के कारण ज्ञान हरा जाने से वे देवताओं के शरण होते हैं। तो यह प्रभु कहते हैं कि मेरे से देवताओं की अलग सत्ता मानकर जो देवताओं का पूजन करना है, वही अभिधि पूर्वक पूजन है। वास्तव में सब कुछ भगवान ही है। अतः जिस किसी की उपासना की जाए, सेवा की जाए, हित किया जाए, वह प्रकारांतर से भगवान की उपासना है। जैसे आकाश से बरसा हुआ पानी नदी, नाला, झरना आदि बनकर अंत में समुद्र को ही प्राप्त होता है, ऐसे ही मनुष्य जिस किसी का भी पूजन करे, वह तत्व से भगवान का पूजन होता है। परंतु पूजक को लाभ तो अपनी अपनी भावना के अनुसार ही होगा। इसलिए यह कहते हैं अगर मनुष्य में कामना न हो और सब में भागवत बुद्धि हो, तो वह किसी की भी उपासना करे, वह वास्तव में भगवान की ही उपासना है। तात्पर्य है, अगर निष्काम भाव और भगवत बुद्धि हो जाए तो उसका पूजन अभिधपूर्वक नहीं रहेगा, वह भगवान का पूजन हो जाएगा। इस तरह से आज का सत्संग यहीं विश्राम करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।